कैसे किडनी के प्रॉब्लम से हार्ट अटैक होती है, क्या पैरामीटर्स है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, उसको कैसे हम रोक सकते हैं, ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। साथियों नमस्ते। क्या आप जानते हैं, आप जो खाना खाते हो यानी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और भी बहुत सारे, तो अगर वो शरीर से नहीं निकलेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। इसको आयुर्वेद के लैंग्वेज में हम बोलते हैं आम यानी टॉक्सिन्स। ठीक है, अगर वो नहीं निकलेंगे तो आपके किडनी बहुत ज़्यादा हद तक खराब हो सकते हैं। अगर किडनी खराब हो गया तो आपकी हार्ट में दिक्कत आ सकते हैं, यानी हार्ट अटैक हो सकता है। हाँ, सही सुना आपने, अगर किडनी खराब होगा तो हार्ट अटैक की चांसेस बहुत हद तक बढ़ सकती है। तो हम आज के वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये हार्ट अटैक क्यों होता है, कैसे इसको रोका जाना चाहिए। व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर हार्ट अटैक, अगर इसको हम देखेंगे डिटेल में तो मेन जो रीजन होते हैं 3 ही होते हैं। पहले तो आपको पता है कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक होते हैं, क्योंकि आपकी जो आर्टरीज है वहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल जम गया तो हमारे जो आर्टरीज की जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, फिर अचानक हम हार्ट अटैक हो सकते हैं। ये जनरल रीजन है, मैक्सिमम केसेस में यही होता है। और जो सेकेंड रीजन है वो ये है कि आपकी जो मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हार्ट अटैक हो सकते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो है अचानक होती है, अचानक होगा तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। और जो नेक्स्ट रीजन ये है कि देखिए बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया या सडन कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ जिस कारण से हार्ट अटैक हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा गम में चले गए, या कभी कभी बहुत खुश होने से भी हार्ट अटैक हो सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है, हंस रहे हैं और हार्ट अटैक हो गया। तो ये बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखा गया है कि कैसे किडनी के प्रॉब्लम से हार्ट अटैक होती है, क्या पैरामीटर्स है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, उसको कैसे हम रोक सकते हैं, ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, आप उसका फायदा ले सकते हो। चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला नंबर का जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप DIP डाइट ले रहे हो किडनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा फ्रूट्स आप वेजिटेबल्स आप ले रहे हो। DIP डाइट माने आपका जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ये वगैरह ग्रीन जूसेस वगैरह आप ले रहे हो तो उसको सही क्वांटिटी में लेना चाहिए, और कुछ ऐसे जूसेस वगैरह हैं, ऐसे फ्रूट्स वगैरह हैं, उसको आपको अवॉइड करना ही चाहिए। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है उसके ऊपर, तो जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके पूरी डिटेल में वो देख लो। ठीक है, आप क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आप DIP डाइट ले रहे हो तो वो मेरे हिसाब से एक कस्टमाइज DIP डाइट होना चाहिए, वो भी एक अंडर गाइडेंस में बनना चाहिए, वो जो डाइट चार्ट है आपका। ठीक है, अगर ये करेंगे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जनरली क्या होता है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा पोटेशियम रहती है, ठीक है, नेचुरल पोटेशियम। बट हम क्या करते हैं कि अगर एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा पोटेशियम हम कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दे सकता है, इवन हार्ट अटैक भी हो सकता है। अभी स्टेप नंबर 2 में हम बात करेंगे, अगर आप न्यूली ग्राड टब को फॉलो कर रहे हो, ग्राड यानी ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, अगर आप न्यूली इसको फॉलो कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली इतनी पता नहीं होगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ग्राड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और हीमोडायलिसिस कर रहे हैं उनके लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर पोटेशियम भी बढ़ेगा और पैरामीटर्स बढ़ेगा तो हीमोडायलिसिस से वो कम हो सकता है। बट अगर आप हीमोडायलिसिस नहीं करा रहे हो, ग्राड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली जो है आपकी रिपोर्ट 15 दिन में एक बार तो जरूर करना ही चाहिए। और जो नॉर्मली जो हीमोडायलिसिस कर रहे हैं तो 1 महीने का एक बार करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जो 15 दिन के एक बार जरूर करना चाहिए कुछ महीने तक, अगर आप ग्राड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो और हीमोडायलिसिस नहीं कर रहे हो। इसमें जरूर पोटेशियम लेवल को हमेशा चेक करना। अगर पोटेशियम का लेवल एक मात्रा से बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली हमको फिर जाके हीमोडायलिसिस कराना पड़ सकता है। ये भी डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, इसलिए आप ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करके ये सारे कर सकते हो। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 में आपको रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए। जो किडनी की रिपोर्ट होता है, जो KFT रिपोर्ट होता है, किडनी फंक्शनल टेस्ट, उसकी रिपोर्ट को पढ़ना आना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपको कर सकता है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन लॉस कितना होता है, ये सारे पैरामीटर्स को आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए किडनी को कैसे जो रिपोर्ट है उसको कैसे पढ़ना चाहिए आपको आना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ इसके लिए एक काम करते हैं, जो हमारे ग्रुप बनाया है उसके ऊपर एक वीडियो में ये मतलब मैं दे दूंगा। ठीक है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हम उसमें सिखा देंगे कैसे वो पढ़ा जाता है किडनी फंक्शनल टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है,
वो आना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि उसमें कुछ पैरामीटर जैसे कि स्पेशल पोटेशियम लेवल अगर बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ डाइट में आपको चेंजेस करना ही पड़ेगा। अगर आप डाइट सही ले रहे हैं फिर भी बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में आपको कुछ चीज़ें करना ही पड़ेगा और हीमोडायलिसिस में जाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। देखिए, हम कोई हीमोडायलिसिस के खिलाफ में नहीं है। मेरा कहना यह है कि जो पेशेंट को अच्छा करेगा वो हम यूज करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आपके क्रिएटिनिन बहुत कम है, 3 या 2.5 के आसपास है, बट आपके शरीर में पानी जम रहा है, लंग्स में पानी जम रहा है, तो उस कंडीशन में तो आपको हीमोडायलिसिस करना ही पड़ेगा। अगर पोटेशियम बढ़ गया तो उस कंडीशन में भी करना पड़ सकता है। तो ये सारे सिस्टम आपको समझ के करना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अभी कुछ बात करते हैं कि पोटेशियम के बारे में। देखिए, पोटेशियम जो है वो एक मान सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट है। वो बॉडी को जरूरत होता है आपकी मतलब बॉडी को हाइड्रेशन करने के लिए, और जो बॉडी के मसल्स होते हैं, जो आपके नर्व्स होते हैं, उनको सॉफ्ट रखने के लिए या स्टिफनेस से दूर रखने के लिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल रखने के लिए पोटेशियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में हाई पोटेशियम हो गया या लो पोटेशियम हो गया, ठीक है, अनयूजुअल हार्ट बीट हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं आर्दीमिया बोलते हैं, ठीक है, अनयूजुअल हार्ट बीट हो सकता है, यानी जो हार्ट बीट की नॉर्मल साउंड है लव डब लव डब लव डब, वो नहीं होगा, अनयूजुअल हार्ट बीट हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए पोटेशियम ज़्यादा भी हो गया, वो एक डिजीज उसका नाम है हाइपरकालमिया, तो वो भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन उठता है कि सर हम कितना पोटेशियम कंजप्शन करें पर डे। देखिए, कंज्यूम अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप किडनी पेशेंट हो तो आपको बहुत कम करना चाहिए। फिर भी नॉर्मल लोग जो कंज्यूम कर सकते हैं 1500 मिलीग्राम पर डे, यानी आप ऐसे मान के चलो कि 4 से 4.5 ग्राम पर डे आपको कंजप्शन करना चाहिए। और उसके अगर आप किडनी डिजीज में हो तो आपको कम करना चाहिए। कितना? 2000 मिलीग्राम पर डे, यानी 2 ग्राम पर डे से भी कम आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका किडनी पोटेशियम को नहीं निकाल पा रही है। तो इस कंडीशन में आपको इतना करना चाहिए। और जो भी आपको कर सकते हो, स्किन के थ्रू आप जो निकाल रहे हो डायलिसिस स्टेप के थ्रू, इसलिए इसको कम करना चाहिए। वो भी इतना नहीं कम हो जाए कि आपको फिर से हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए और कम हो जाए तो इसमें हार्ट की जो मसल है वो स्टिफ हो जाएगा और हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। अभी मैं रिसेंट एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। हमारा एक डॉक्टर दोस्त हैं जो होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं और ये किडनी प्रॉब्लम को भी हैंडल करते हैं। उनके एक पेशेंट थे जो फॉरेन में है। उनका क्या हुआ कि ऐसे ही हार्ट अटैक हुआ, तो डॉक्टर उनको फिर जाके उनका ट्रीटमेंट सही से हुआ, वो बच गए। चीज़ मना किया गया था, जो फ्रूट्स खाने के लिए मना किया गया था, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने खा लिया, जिस कारण से पोटेशियम बहुत बढ़ गया और हार्ट अटैक हो गया। तो अभी इसको समझना आपको चाहिए, ठीक है। किडनी पेशेंट जो है प्रोन होते हैं हार्ट अटैक, तो ये बात आपको समझ के ये सारे चीज़ करना चाहिए, ठीक है। आपके जो एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास आप सलाह ले रहे हो, उनको ये बात पूछो, ठीक है। और सारे चीज़ अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी ग्रैट टब है उसका सही से करो, उससे पोटेशियम बाहर निकलेगा थ्रू आपकी सेल्स, जो स्किन एंड किडनी के जो सेल्स होते हैं वो भी रीजनरेट होंगे। पेशेंट को कुछ मेडिसिन दिया जाता है जो कि पोटेशियम बाइंडर होता है, वो स्टमक में पोटेशियम के साथ बाइंड करके वो फॉर्म हो जाएगा और आराम से स्टूल के थ्रू निकल जाएगा। तो ये भी हम दे सकते हैं पेशेंट को, ये भी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। वो एक डॉक्टर आपको सही तरीके से सलाह दे सकते हैं, आप खुद से बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आशा करता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ किडनी के बारे में वो आपको पता चल गया होगा। अगर आपके किडनी डिजीज नहीं भी है तब भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके शरीर का ख्याल रखिए, फैमिली को भी आप संभालिए, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।